Hello, dear student. Welcome back to Mega Research Academy. Today I will be discuss about general character of algae. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लास्ट टॉपिक जो था वैक्यूल था। ठीक है, वैक्यूल मैंने पूरा डिस्कस कर दिया था। आज मैं लेके आऊँ वैक्यूल के टाइप, जो कि हमें बताना है। ठीक है, वैक्यूल के टाइप बताएंगे। आई स्पॉट स्टिग्मा क्या होता है, जो कि हमारे लिए नया टॉपिक है। मैं इसे एकदम वेरीफाई करूंगा। आई स्पॉट स्टिग्मा क्या होता है, जो कि पिगमेंट हुई होता है, उसे भी हम एकदम पॉइंट क्लियर करेंगे, जिसमें आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 14 में मैंने पूरा प्रीवियस लेक्चर में वैक्यूल्स तक कवर किया है। वैक्यूल्स के टाइप मैंने नहीं किया था, तो वैक्यूल्स के टाइप इस वीडियो में मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो वैक्यूल्स तक आप प्रीवियस लेक्चर को पूरा विदाउट स्किप किए उसे देख लीजिएगा, क्योंकि जनरल फैक्टर ऑफ एल्गी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेसन है, क्योंकि यहाँ से आपके कंपटीशन में 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो कि हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो बॉटनी का पेपर होता है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन 100% आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो बेसिक हमारा क्लियर रहना चाहिए बॉटनी का, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 15 में जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, जिसमें है टाइप ऑफ वैक्यूल। टाइप ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल कितने टाइप के होते हैं, तो वैक्यूल मैं बता दूं, वैक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, सिंपल को हम कॉन्टैक्ट टाइप वैक्यूल कहते हैं। कॉन्टैक्ट टाइप वैक्यूल का मतलब जो बॉडी से कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, जो बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम कॉन्टैक्ट टाइप वैक्यूल कहते हैं। तो जो वैक्यूल होता है एल्गी में दो तरीके से होता है, एक कॉन्टैक्ट टाइप वैक्यूल हो गया, एक कॉम्प्लेक्स वैक्यूल हो गया। ठीक है, तो दो तरीके से एल्गी में वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो अब वैक्यूल्स में जो सिंपल होता है कॉन्टैक्ट टाइप वैक्यूल, वो कैसा होता है और कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, चलिए देखते हैं। तो जो सिंपल टाइप का कॉन्टैक्ट टाइप वैक्यूल होता है, क्या लिखा हुआ है, सिंपल और कॉन्टैक्ट टाइप वैक्यूल, such type of vacuoles found in the chlorophyll members so periodic contraction and throw out waste product out of the cell। देखिए, जो ये वैक्यूल्स है, ठीक है, जो हमारा ये वैक्यूल्स है, ये सिंपल वैक्यूल्स है। ये क्लोरोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं, उनमें ये वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये हेल्प करते हैं किसमें, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में, पीरियोडिक मूवमेंट में, और ये वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से आउट करते हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से आउट करते हैं, बाहर करते हैं। इन दोनों चीजों का हेल्प करते हैं। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मैं बता दूं, जैसे कि आप यूग्लिना में देखे होंगे, जो उसका वो जो वैक्यूल होता है, बॉडी के सेल में कहीं भी कोई भी जैसे फूड मटेरियल आता है, तो वो अपने बॉडी को उसको ना चारों तरफ से कैप्चर कर लेता है और अंदर कर लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है। उसमें उस तरीके का फूड वैक्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, तो वो पूरा मतलब कि वो जो मूवमेंट दिखाता है, वो एक पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में होता है। तो इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे एल्गी में भी पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो सिंपल टाइप का वैक्यूल्स है, वो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर भी करता है। तो ये हो गया सिंपल टाइप वैक्यूल्स। जो सिंपल टाइप वैक्यूल्स होता है हमारा पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है। ठीक है, और ये क्लोरोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल टाइप वैक्यूल। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स वैक्यूल। कॉम्प्लेक्स वैक्यूल किस तरीके के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और कॉम्प्लेक्स वैक्यूल क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वैक्यूल इट इज थ्री टाइप। जो कॉम्प्लेक्स वैक्यूल होते हैं, ये तीन तरीके से होते हैं। ये सिंपल से थोड़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इनके फंक्शंस भी ज्यादा होते हैं। ये मिनरल्स और फूड पार्टिकल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का भी कार्य करते हैं। जो हमारे कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स होते हैं, वो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने का भी काम करते हैं, वाटर को एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स वैक्यूल। कॉम्प्लेक्स वैक्यूल जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, फूड वाटर का एब्जॉर्प्शन और फूड का डाइजेशन, इसमें भी ये हेल्प करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स टाइप के वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टाइप का वैक्यूल जो होता है तीन तरीके से होता है। पहला है क्या, ए ट्यूब लाइक साइटोफाइनिक्स। ठीक है, ए ट्यूब लाइक साइटोफाइनिक्स, ए लार्ज रिजर्वायर, ए ग्रुप ऑफ वैक्यूल डिफरेंट साइज। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स टाइप का वैक्यूल्स होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स टाइप का वैक्यूल जो होता है,
ये तीन तरीके का होता है। पहला है ए ट्यूब लाइक साइटोफाइनिक्स। पहला जो होता है ट्यूब लाइक साइटोफाइनिक्स की तरह होता है, ठीक है, साइटोफाइनिक्स तरह ये ट्यूब लाइक होता है पहला जो इसका टाइप है। दूसरा है ए लार्ज रिजर्वायर, ये रिजर्वायर की तरह होता है दूसरा इसका जो पार्ट है। और तीसरा का है एक ग्रुप ऑफ वैक्यूल डिफरेंट है, जो वे कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स होते हैं ये रिजर्वायर की तरह भी पाए जाते हैं, और ये कई मतलब कि एल्गी के कई सारे ग्रुप में डिफरेंट साइज में पाए जाते हैं, एक साइज में नहीं पाए जाते। वैक्यूल्स जो वेरी करता रहता है, इनकी जो साइज है वो एल्गी के ग्रुप में वेरी करते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स टाइप की जो वैक्यूल्स है वो एल्गी के जितने भी ग्रुप है वो वेरी करते रहते हैं, ऐसे समान उनकी साइज नहीं रहती है कि इक्वल साइज के वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स के टाइप हो गए। और कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स क्या होते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स वैक्यूल जो होते हैं सिंपल से थोड़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब इनका फंक्शन ज्यादा होता है, इनका वर्क ज्यादा होता है, और ये थोड़ी सी अधिक वर्क करते हैं। तो इसका मतलब कि ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, फूड एब्जॉर्प्शन में और वाटर एब्जॉर्प्शन में, साल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब कि कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वैक्यूल्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वैक्यूल्स हो गया। अब सिंपल टाइप ऑफ वैक्यूल्स भी हो गया, ठीक है। देखिए जो कॉम्प्लेक्स टाइप का वैक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स टाइप का वैक्यूल्स है, ये डायनोफाइसी एंड यूग्लिनोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है, ठीक है। डायनोफाइसी एंड यूग्लिनोफाइसी, मैं आपको यहाँ पे बता दूं ये जो डायनोफाइसी एंड यूग्लिनोफाइसी है, इसका मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस कर चुका है, ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर को विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, वहां पे मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया है। डायनोफाइसी में कैसे पिगमेंट पाए जाते हैं, फ्लैगेला कैसा होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, ये सब मैंने एक एक पॉइंट डिस्कस किया है। यूग्लिनोफाइसी के बारे में भी, मतलब ये दोनों पॉइंट मैंने जो एग्जांपल है इसके और भी एग्जांपल मैंने उसमें प्रीवियस लेक्चर में बता दिए, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इन दोनों टॉपिक को कवर किया है, तो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर को देखिएगा। तो इसका एग्जांपल जो है कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स का जो है एग्जांपल, पहला है डायनोफाइसी, दूसरा है यूग्लिनोफाइसी। तो यूग्लिनोफाइसी एंड डायनोफाइसी के जो मेंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए वैक्यूल्स का टाइप। वैक्यूल्स के बारे में मैंने बता दिया कि एल्गी में वैक्यूल्स कैसा पाया जाता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरा डिस्कस किया है, आप उसे विदाउट डिस्कस किए हुए देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमारा खत्म हो गया, एल्गी में जो है एल्गी में वैक्यूल्स कैसे पाया जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे आई स्पॉट स्टिग्मा। आई स्पॉट स्टिग्मा क्या होता है? आई स्पॉट स्टिग्मा का मतलब देखिए, एल्गी की जो थैलस होती है उसकी बॉडी में, प्लांट बॉडी में पिगमेंट, पिगमेंट जो होते हैं स्पॉट, स्पॉट मतलब कि पॉइंटेड होते हैं, पॉइंट की तरह होते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्पॉट हो गया, ये यहाँ पे एक स्पॉट, दूसरा स्पॉट, इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो उसे उसी को यहाँ पे आई स्पॉट स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। कि मतलब कि ये राउंडेड शेप का होता है, छोटे छोटे आईज के शेप में होते हैं, इस वजह से आई स्पॉट स्टिग्मा कहा गया है, ठीक है। तो ये एक पिगमेंट का ही पार्ट है, जो कि पिगमेंट जो होते हैं, पिगमेंट ऐसे पॉइंटेड प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे एल्गी में, तो उसी को यहाँ पे आई स्पॉट स्टिग्मा कहा गया है, ठीक है। यही चीज मैंने लिखा भी है। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, द मोटाइल वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ एल्गी हैव ए पिगमेंटेड स्पॉट। देखिए the motile vegetative and reproductive cells of algae have a pigmented spot known as eye spot or stigma. On the basis of their position and etc. It is five types. जो eye spot stigma है, इसके स्ट्रक्चर एंड पिगमेंटेशन के आधार पर इसे पांच भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि आई स्पॉट स्टिग्मा जो होता है पिगमेंट ही होता है, ठीक है, पिगमेंट पॉइंटेड होता है, ठीक है, स्पॉट की तरह होता है, आई लाइक होता है, राउंडेड होता है, इसलिए इसे आई स्पॉट स्टिग्मा कहा गया है, ठीक है। तो आई स्पॉट स्टिग्मा जो होता है द मोटाइल वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ एल्गी, ठीक है, जो मोटाइल वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ एल्गी, जो एल्गी की सेल्स होती है वो मोटाइल होनी चाहिए, ठीक है, और इनमें जो पिगमेंट होता है वो स्पॉट्स के रूप में पाया जाता है। वही चीज मैं वहां पे मैंने बताया कि पॉइंटेड के रूप में पाया जाता है, आई स्पॉट पिगमेंट के रूप में पाया जाता है। इसी को हम कहते हैं आई स्पॉट स्टिग्मा, आई स्पॉट और स्टिग्मा कहते हैं। जो कि देखिए जितने भी मोटाइल एल्गी हैं, ठीक है, इनके जो पिगमेंट होते हैं वो स्पॉट
देयर पोजीशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज 5 है। इसके स्ट्रक्चर एंड पोजीशन के आधार पे इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिए पहला है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ए। तो ये है 5 भाग आई स्पॉट स्टिग्मा के। देखिए जो पॉइंटेड स्टिग्मा, देखिए पॉइंटेड मतलब कि ये जो पिगमेंट है ये पॉइंट के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम स्पॉट कह सकते हैं, ठीक है। ये कई तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो इसका 5 हो गया, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप ई, टाइप डी। तो ये 5 होते हैं आई स्पॉट स्टिग्मा के पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आई स्पॉट स्टिग्मा के पार्ट। चलिए एक एक डिस्कस करते हैं। टाइप ए में कैसे आई स्पॉट पाए जाते हैं, टाइप बी में कैसे आई स्पॉट पाए जाते हैं, और टाइप सी में, टाइप डी में, टाइप ई में। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। जो टाइप ए होता है, टाइप ए में आई स्पॉट कैसा होता है, ठीक है। आई स्पॉट टाइप ए में किस तरीके का पाया जाता है, देखिए क्या लिखा हुआ है। आई स्पॉट इज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट एंड इट हैज नो एसोसिएशन विद फ्लैगेला, ठीक है। जो आई स्पॉट इज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, जो आई स्पॉट होता है टाइप ए का जो आई स्पॉट होता है वो जो होता है लोकेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ही ये आई स्पॉट स्टिग्मा पाया जाता है टाइप ए। जो टाइप ए के आई स्पॉट होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं, और वो नो एसोसिएशन विद फ्लैगेला, फ्लैगेला के साथ कोई भी एसोसिएशन ये नहीं शो करते, अर्थात ये जॉइंटेड नहीं होते, कोई भी फ्लैगेला के साथ ये जॉइंट नहीं होते, वहां पे पाए नहीं जाते, ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ये टाइप ए के अंतर्गत आते हैं, और इसका एग्जांपल है क्लोरोफाइसी एंड क्रिप्टोफाइसी। क्लोरोफाइसी एंड क्रिप्टोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उसमें जो आई स्पॉट होता है वो टाइप ए का होता है, टाइप ए टाइप का आई स्पॉट स्टिग्मा पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ए। टाइप ए में क्या है, जो इसका आई स्पॉट है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और ये कोई भी एसोसिएशन नहीं शो करते हैं विद फ्लैगेला, फ्लैगेला के साथ कोई भी एसोसिएशन ये नहीं शो करते हैं। इसका एग्जांपल क्लोरोफाइसी है, क्रिप्टोफाइसी है। तो ये हो गया टाइप ए। टाइप ए जो आई स्पॉट होता है वो क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड प्रेजेंट होता है, और एसोसिएशन कोई भी नहीं शो करता फ्लैगेला के साथ, फ्लैगेला के साथ कोई एसोसिएशन नहीं करता, ठीक है। अब देखेंगे हम टाइप बी। टाइप बी में कैसे आई स्पॉट पाए जाते हैं, और टाइप सी में कैसे पाए। जो टाइप बी में होता है, देखिए आई स्पॉट इज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ये भी प्रेजेंट होता है, टाइप ए का जो आई स्पॉट होता है, और टाइप बी का जो होता है वो भी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एसोसिएशन नहीं शो करता था फ्लैगेला के साथ, बट ये एसोसिएशन फ्लैगेला के साथ शो करता है, ठीक है। जो टाइप बी का जो आई स्पॉट है, ठीक है, आई स्पॉट जो टाइप बी का है वो एसोसिएशन शो करता है स्वेलन फ्लैगेला के साथ। स्वेलन मतलब फूले हुए फ्लैगेला के साथ, स्वेलन फ्लैगेला के साथ ये एसोसिएशन शो करता है टाइप बी। टाइप बी में जो आई स्पॉट, टाइप बी टाइप का जो आई स्पॉट होता है वो क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होता है, ठीक है, और वो एसोसिएशन शो करते हैं फ्लैगेला के साथ। टाइप ए और टाइप बी में केवल एक ही अंतर है कि टाइप ए जो होते हैं वो एसोसिएशन नहीं शो करते हैं, नो एसोसिएशन शो इन फ्लैगेला, फ्लैगेला से के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं शो करते हैं। लेकिन जो टाइप बी का जो आई स्पॉट होता है वो फ्लैगेला के साथ एसोसिएशन शो करते हैं और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एग्जांपल जो है फ्रियोफाइसी एंड ट्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी, ये तीन जो क्लास है इनके जो भी मेंबर हैं वो उसमें जो आई स्पॉट स्टिग्मा होता है वो टाइप बी टाइप का पाया जाता है। तो फ्रियोफाइसी एंड क्रेप्टोफाइसी और जेंथोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं ये इनमें टाइप बी टाइप का आई स्पॉट पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है। टाइप एंड टाइप बी का डिफरेंस भी मैंने बता दिया, केवल एक डिफरेंस है जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जा सकता है। अब देखेंगे टाइप सी। टाइप सी कैसे होता है, आई स्पॉट आर इंडिपेंडेंट क्लस्टर ऑफ ऑस्मोफिलिक ग्रेनुलर एंड आर सिचुएटेड एट द इंटीरियर साइड ऑफ द सेल, ठीक है, नियर द फ्लैगेला स्वेलिंग, ठीक है। इसका एग्जांपल यूग्लिनोफाइसी है। यूग्लिनोफाइसी जो है, यूग्लिनोफाइसी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, आप उसे इसकी विदाउट ये इसका एग्जांपल यूग्लिनोफाइसी हो गया, ठीक है। तो टाइप सी के अंतर्गत जो एग्जांपल है वो यूग्लिनोफाइसी आता है, ठीक है।
अब ये जो टाइप सी है, टाइप सी क्या कह रहा है देखिए एक बार फिर से मैं रिपीटेड कर देता हूँ, फिर उसे समझाते हैं। जो आई स्पॉट आर इंडिपेंडेंट क्लस्टर ऑफ osmophilic granular and are situated at the anterior side of the cell near the flagella swelling, ठीक है। जो आई स्पॉट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब समझिए उस पर निर्भर नहीं होता है। डिपेंडेंट का मतलब निर्भर होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब निर्भर नहीं होता है। जो आई स्पॉट होता है टाइप सी का, ठीक है, टाइप सी में जो आई स्पॉट पाया जाता है वो इंडिपेंडेंट क्लस्टर के रूप में होता है और इंडिपेंडेंट क्लस्टर ऑफ ऑस्मोफिलिक ग्रेनुलर, ठीक है। ऑस्मोफिलिक ग्रेनुलर जो होता है इंडिपेंडेंट क्लस्टर के फॉर्म में आई स्पॉट स्टिग्मा के रूप में होता है, ठीक है। जो आई स्पॉट होता है ऑस्मोफिलिक ग्रेनुलर ये ऑस्मोफिलिक ग्रेनुलर जो आई स्पॉट स्टिग्मा होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो आई स्पॉट स्टिग्मा होता है वो इंडिपेंडेंट क्लस्टर, मतलब क्लस्टर एक ग्रुप होता है, क्लस्टर मतलब ग्रुप, ठीक है, समूह, ठीक है, क्लस्टर, वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के रूप में ऑस्मोफिलिक ग्रेनुलर के रूप में होता है, ठीक है। आई स्पॉट स्टिग्मा जो होता है टाइप सी में वो इंडिपेंडेंट क्लस्टर ऑफ ऑस्मोफिलिक ग्रेनुलर के इंडिपेंडेंट क्लस्टर के फॉर्म में होता है एंड आर सिचुएटेड जो भी स्थित होता है एंटीरियर एंड पे। एंटीरियर एंड मतलब ये जो हमारा ऊपरी सिरा होता है उसे इंटीरियर एंड कहते हैं और नीचे सिरा को पोस्टीरियर। जैसे कोई ये मान लीजिए थैलस है, ठीक है, ये थैलस है, ठीक है, ये हमारा कोई थैलस है तो ये इसका एंटीरियर एंड होता है, ठीक है, एंटीरियर एंड होता है और ये पोस्टीरियर एंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं कि एंटीरियर एंड कौन सा होता है, पोस्टीरियर एंड कौन सा होता है, ठीक है। तो इसमें जो आई स्पॉट स्टिग्मा होता है जो टाइप सी के अंतर्गत पाया जाता है वो सिचुएटेड होता है, मतलब स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, साइड ऑफ द सेल, सेल के साइड होता है, सेल के किनारे प्रेजेंट होता है। जैसे कोई ये सेल है, एल्गी का थैलस है पूरा, ठीक है, इसके साइड में ही यहीं पे प्रेजेंट रहेगा आई स्पॉट, ठीक है। किनारे सेल, ये पूरा सेल है, सेल की किनारे पे प्रेजेंट रहेगा। तो ये आई स्पॉट स्टिग्मा जो होता है किनारे पे प्रेजेंट होता है टाइप सी का जो होता है, और ये यूग्लिनोफाइसी में पाया जाता है, ठीक है। और ये किसके नजदीक होता है, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे एक फ्लैजला निकला होता है, ठीक है, ये फ्लैजला के नजदीक होता है। जो आई स्पॉट स्टिग्मा पाया जाता है टाइप सी के अंतर्गत वो फ्लैजला के नजदीक प्रेजेंट होता है, सेल के किनारे होता है, वो फ्लैजला के नजदीक प्रेजेंट होता है, ना कि फ्लैजला पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखिए ये एसोसिएटेड विद फ्लैजला, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप बी में ये एसोसिएटेड विद फ्लैजला के साथ एसोसिएट होते हैं, मतलब जॉइंट होते हैं, वहां पे पाए जाते हैं एसोसिएशन। तो वो इसमें ऐसा कोई भी आई स्पॉट नहीं है, यहाँ पे नियर होता है, मतलब फ्लैजला के नजदीक होता है, ना कि फ्लैजला के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो ये जो टाइप सी का आई स्पॉट है वो एंटीरियर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सेल के किनारे प्रेजेंट होता है और नियर द फ्लैजला के नजदीक होता है। तो ये टाइप सी के अंतर्गत जो आई स्पॉट होता है वो इंडिपेंडेंट क्लस्टर के फॉर्म में ऑस्मोफिलिक ग्रैनुलर के रूप में होता है एंड सिचुएटेड होता है, स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है, एंटीरियर एंड ऑफ द सेल, सेल के एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है और वो फ्लैजला के किनारे होता है। तो ये हो गया टाइप सी का, और इसका एग्जांपल जो है यूग्लिनोफाइसी है, ठीक है। यूग्लिनोफाइसी इसका एग्जांपल है। यूग्लिनोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं उसमें जो भी आई स्पॉट होता है, मतलब जो पिगमेंट होता है वो टाइप सी टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आई स्पॉट स्टिग्मा हो गया टाइप सी का। अब टाइप डी में देखेंगे जो आई स्पॉट होता है इसमें कैसा आई स्पॉट होता है, ठीक है। आई स्पॉट हैविंग ऑस्मोफिलिक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर विथ मेम्ब्रेनस लैमेली एंड आर सिचुएटेड नियर फ्लैगुलर बेस, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है डायनोफिसी है, डायनोफाइसी है, ठीक है। जो आई स्पॉट स्टिग्मा होता है, ठीक है, वो देखिए आई स्पॉट जो स्टिग्मा होता है ऑस्मोफिलिक ग्रेनुलर के स्ट्रक्चर, ऑस्मोफिलिक जो ग्रेनुलर होता है, ठीक है, उस पे जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे अपने बॉडी पे सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, वहां पे भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है लैमेली। वो जो ऑस्मोफिलिक ग्रेनुलर है वो मेम्ब्रेनस होती है लैमेली, लैमेली के मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, ठीक है, आई स्पॉट स्टिग्मा, ठीक है, हैविंग ऑस्मोफिलिक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर विद मेम्ब्रेनस लैमेली, जो कि
फ्लैजला के पास, फ्लैजला के बेस पे, जैसे ये फ्लैजला है, इसके बेस पे यहाँ पे ये इसका बेस है, यहाँ से स्टार्टिंग है और ये इसका एंड है, ठीक है। ये इसके बेस पे प्रेजेंट होता है और ये इसका एग्जांपल है डायनोफाइसी। डायनोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं, वो उसमें जो आई स्पॉट पाया जाता है वो टाइप डी में जिस तरीके का आई स्पॉट पाया जाता है वो डायनोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है। तो ये ऑस्मोफिलिक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं आई स्पॉट, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन लेमली मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं और सिचुएटेड होते हैं फ्लैजला के पास, ठीक है, फ्लैजला के बेस पे। तो इसका एग्जांपल हो गया डायनोफाइसी, ये हो गया हमारा टाइप डी। अब हम देखेंगे टाइप ई में। टाइप ई में किस प्रकार का आई स्पॉट पाया जाता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ ए लेंस रेटिनाइड एंड पिगमेंटेड कप, ठीक है। जो ये आई टाइप ई होता है, टाइप ई जो इसका आई स्पॉट होता है वो बना होता है रेटिनाइड का, पिगमेंटेड कप का बना होता है, ठीक है। और ये बना होता है लेंस का, ठीक है। जो आई स्पॉट टाइप डी में जो आई स्पॉट बनता है वो लेंस का बना होता है, रेटिनाइड का बना होता है और पिगमेंट का बना होता है, ठीक है। जो आई स्पॉट होता है वो लेंस का बना होता है, रेटिनाइड का बना होता है और पिगमेंट कप से मिलके बना होता है। और ये दीज आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ आई स्पॉट। ये सबसे बड़ा होता है, सबसे लार्ज टाइप ये सबसे बड़ा होता है आई स्पॉट और सबसे लार्ज होता है, वो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब इसके फंक्शंस भी ज्यादा होते हैं और ये कई तरह कंपोनेंट से मिलके बना होता है, इसके फंक्शंस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये लार्ज होता है। ये जो टाइप ई का जो आई स्पॉट है ये बना होता है लेंस से मिलके बना होता